नर्सिंग का शोबा एक अजीम शोबा माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि एक नर्स ने इसी अजीम शोबे की आड़ में लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। वो ड्रिप्स जिनको लोगों की जान बचाने के लिए लगाया जाता है, इसी नर्स ने उन्हीं ड्रिप्स में जहर भरना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टीन गिलबर्ट की, जिसके ऊपर 4 कत्ल और 2 इक़दाम कत्ल साबित हुए। आज की वीडियो में हम क्रिस्टीन गिलबर्ट के बारे में जानेंगे। गिलबर्ट 13 नवंबर 1967 को मैसाचुसेट्स में पैदा हुई। गिलबर्ट के फादर का नाम रिचर्ड और मां का नाम क्लोडिया स्ट्रिकलैंड था। गिलबर्ट का फादर एक इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव था और उसकी मां एक स्कूल टीचर थी। क्रिस्टीन गिलबर्ट को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी। उसने अपने कई दोस्तों को कई मरतबा ब्लैकमेल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए खुदकुशी की अनगिनत कोशिशें की थी। गिलबर्ट ने 1988 में अपना नर्सिंग का डिप्लोमा ग्रीनफील्ड कम्युनिटी कॉलेज से किया। ये कोर्स ख़त्म करने के बाद नॉर्थ मेटन के वेटरन अफेयर्स मेडिकल सेंटर में अपनी पहली जॉब शुरू की। गिलबर्ट की नौकरी के दौरान उसके जो दोस्त और साथी थे या कुलीग्स थे, उसको मौत की देवी या द एंजल ऑफ डेथ के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो जिन भी केसेस में शामिल होती उनमें अमवात की शरह बढ़ जाती। गिलबर्ट अपने मरीजों के इंट्रावेनस थेरेपी बैग्स में एपिनेफ्रॉन का इंजेक्शन लगा देती थी। एपिनेफ्रॉन एक ऐसा हार्ट सिमुलेटर है जो दिल का धड़कना तेज कर देता है और इसकी वजह से लोग मर भी सकते हैं। और जब उसके मरीज की हालत ख़राब हो जाती थी या आईसीयू में पहुंच जाता था तो उसी मरीज को दोबारा बचाने की कोशिश करती थी। अब समझते हैं कि ऐसा वो क्यों करती थी। एक ऐसा इंसान जो किसी को मारने की कोशिश करता है और बाद में उसी को बचाने की कोशिश करता है, उसकी कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी, और गिलबर्ट के केस में भी ऐसा ही था। लेकिन वो वजह क्या थी? गिलबर्ट का ये सब करने की वजह पेरॉल्ट नामी एक लड़का था जो उसका कुलीग था। गिलबर्ट सिर्फ और सिर्फ उसके सामने एक अच्छी नर्स बनकर उभरना चाहती थी कि उसको साबित कर सके कि वो कितनी अच्छी नर्स है कि एक बिगड़े हुए केस में उसने मरते हुए आदमी की जान बचा ली। आम अल्फाज में कहें तो गिलबर्ट एक अटेंशन सीकर थी जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही थी। 1996 में गिलबर्ट आखिरकार गिरफ्तार हुई, लेकिन वो गिरफ्तार इन केसेस की वजह से नहीं हुई। ये केसेस तो बाद में खुले। 1996 में वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी हॉस्पिटल को बम से उड़ा देने की धमकी देती है वो, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके कुलीग्स को उसके ऊपर पहले से ही शक था, जिसकी वजह से वो उसे द एंजल ऑफ डेथ बुलाते थे। गिलबर्ट को 2001 में जज ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इसके अलावा इस सज़ा में उसे ज़मानत का भी कोई हक नहीं दिया।